जिससे कि याद रहेगा। वैसे इसीलिए तो आज के इस यादगार दिवस के रूप में जो हम लोग मना रहे हैं अनिल स्मृति दिवस, उसकी अध्यक्षता के लिए मैं जो विश्व बंधु की छत्र छाया मैंने जो ने अपना जीवन गुजार दिया और इतना साने जिनके साथ रहा, जीवन ये रहा, इनको मैं आज की अध्यक्षता के लिए उनका नाम पेश करता हूँ। आता है आप लोग समर्थन करेंगे। आइए यहाँ हमारे साथी मित्रगण, ग्रामीण बंधुओं, इनमें से माता बहनों, बच्चे बच्चियों, सभी हमारे स्वजन हैं, हमारे अति प्रिय हैं और आप जानते हैं कि अनिल जी सदा हमारे साथ हैं। आज तो अभाव खटकता ही है कि जो हमेशा साथ रहता हो, हमेशा हर कार्य में बल देता हो, हिम्मत देता हो, वह आज हम सबों को छोड़कर चले गए। आप सभी मित्रगण जितने हैं, सबके प्रिय थे, सबके कार्य में बिल्कुल समर्पित रहते थे। उनकी याद सबको सताती है, घर परिवार से भी, समाज से भी, और जहां तक 10 राज्यों में हमने जहां जहां सत्संग किया, राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, हर जगह अनिल जी ने हमें साथ दिया। हम अकेला कुछ नहीं कर सकते, वो साथ थे तो सब कुछ हुआ। इसलिए बिल्कुल उनकी यादें तो आती है। और यह मास्टर साहब, साथी सुरेश जी सूर्य, ये अनिल स्मृति दिवस आज मनाए हैं, जिसमें आप सभी, हम सभी उपस्थित हैं उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हृदय से, प्रेम से, ताकि उनकी आत्मा जहां भी है वो शांति और संतोष का अनुभव कर सके, उन्हें प्रेम में वातावरण मिल सके। यह बात है कि वो आत्मा हम परिवार से बिछड़ेंगे नहीं, वो अध्यात्म से जुड़े हुए नित्य प्रति 1 घंटा ध्यान करते थे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब हम 3 बजे उठते हैं तो 3 बजे उठ करके वो भी उठ जाते थे और वो भी 1 घंटा ध्यान करते थे, और रात्रि सोने के पहले भी 1 घंटा ध्यान करते थे। और कभी किसी दिन किसी परिस्थिति में
चाहे बीमार हो चाहे ना हो, सही हो, हर हाल में वो वज्रासन में बैठ करके 1 घंटा ध्यान अपना कर लेते, अपनी ड्यूटी। इसलिए मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उनकी अधोगति नहीं हुई है, सदगति हुई है। और वो फिर संत समाज में आएंगे और संत समाज में आकर के संतति की परिसीमा पार करने के लिए उद्यत रहेंगे। वो कोई साधारण आत्मा नहीं थी, महान आत्मा थी। इसलिए मैंने उन्हें महात्मा का उद्घोष किया। महात्मा अनिल अपने में वह यायावर लिखते थे, इसलिए लिखते थे कि वो उनके घूमने की बहुत ज्यादा चेष्टा रहती। चाहे हमें भी प्रेरित करते थे कि वहां चलेंगे, वहां चलेंगे, वहां चलेंगे। मैं जब भी चलता था तो वो इंजन होता था, मैं डब्बा हो जाता था। कैसे ले जाना है, कहाँ ले जाना है, जहां भी हम कुछ कार्यक्रम करते थे वहां हमेशा हमारा साथ देते थे। इसलिए वो हमारे गांव समाज के एक महान आत्मा थे और सब बच्चों को वो प्यार करते थे। सारे बच्चे उनके लिए एकदम लगे रहते थे सेवा में। जब जो कह दे, यहाँ के सारे बच्चे, और कहीं भी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जहाँ भी जाते थे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, वहाँ के बच्चे भी उनकी बातों में आते थे और वहाँ उनकी बदन पर चढ़ के घूमना, सेवा करना, ये करना, जो कहे वो करना, वो सब करते। छोटे छोटे बच्चे, बड़े भी। बड़ी महान आत्मा। आत्मा का अभाव तो जीवन भर खलता रहेगा, लेकिन आप सबों की तरफ से उन आत्मा को आत्म शांति के लिए स्मृति के माध्यम से और पुष्पांजलि के माध्यम से उन्हें बहुत संतोष प्राप्त होगा। इसलिए मैं इतनी वाणी करके समाप्त करता हूँ। बारी बारी से इसी तरह के लोग बैठे रहेंगे और अध्यक्ष महोदय आप शुरू कर दीजिए इधर से पुष्पांजलि करते हुए, तब फिर बैठेंगे तब अपना अपना ये काम हो जाए। तो हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आइए प्रोग्राम, आप दूर से आए हैं, आपका स्वागत है। सुल्तानगंज से आए हैं, आपने चरण हो जाए चलेंगे से आइए ललन बाबू एकदम कतार में। रमाकांत एकदम, हाँ, तो इस तरह से उनकी आत्मा की शांति के लिए, परिवारजनों की शांति के लिए हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि महान हैं और स्वामी जी हैं, इनके साथ उन्होंने आधा जीवन पितानी जी ने राम नारायण स्वामी जी हैं, बरियारपुर से आए हैं। किशन जी इस तरह से
आइए महिलाएं आप लोग आइए, आइए आप लोग भी सदा सुमन कर दीजिए। आइए हाँ विकास वगैरह चीज बताए आइए आप लोग ये सब कह लीजिए, तब कुछ बात हम लोग बोलेंगे, सुनिएगा। आइए आइए दे दीजिए। तो कहने बैठ लो अब आइए विद्यार्थी सब हो गया, सबका सब हो गया। और लोग इधर से जो बाकी बैठे हैं चले आइए। बच्चा तुम लोग भी तैयार रहेगा सर। हाँ आइए आइए कतार में लग जाइए। उसके बाद फिर सुनने सुनाने का मौका मिलेगा। और ये सुमन अर्पित किया जा रहा है अनिल जी को। ये हम लोग महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। ये लोग जहाँ नहीं रहे इनको काम नहीं करना। इस तरह से आइए रूप से जो भी है इधर उधर वो यहाँ चले आए। आ जाइए जो लोग इधर हैं। आइए जो भी है जल्दी जल्दी आइए। बच्चों और तुम लोग लाइन में हो, सबके हाथ में इनका फूल दे देंगे एकदम। चले आ जाओ आ जाओ चलो आओ लाइन में लगो। जल्दी आओ, जल्दी बात प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी देते जाओ। ठीक है ये अनिल का समाज में प्रभाव था। अनिल ने वैसा कुछ काम किया, वैसे विचार थे उसके, वैसा आदमी गलती होता नहीं है। यूनिक आदमी था वो। तो जल्दी जल्दी बच्चों हाँ तेजी से देते जाओ एकदम हाँ बच्चों के बीच जो उनका प्यार था देते जाओ
जल्दी से निकल जाओ लेना। तो खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। मारो बच्चा सब जल्दी जल्दी करो बालक, जल्दी जल्दी करो। ठीक है हाँ, बहुत बढ़िया सा लड़का। तो इस तरह से निकलते जाओ निकलते जाओ। ये यादों का सहारा ना होता हम छोड़ के दुनिया चल देते। ये दर्द बेचारा ना होता हम छोड़ के दुनिया चल देते। दर्द देख के तो गया लेकिन उसकी निशानी रहेगी। उसे मरने हम लोग नहीं देंगे, वो जिंदा रहेगा। जल्दी जल्दी बाबू जल्दी जल्दी। ठीक है और कोई शेष रह गया तो जल्दी से पुष्पांजलि कर दीजिए। अब हम लोगों का दूसरा कार्यक्रम आरंभ होगा और ताकि लास्ट के मुताबिक समय में से लोग दूर भी जाएंगे। ये सुल्तानिया बरियारपुर से लोग आए हैं तो जल्दी से इस तरह से ये आइए श्रद्धा सुमन अर्पित करें। ये छाप छोड़ कर गए हैं। हम लोग इन्हें याद करते रहेंगे। चलिए और भी कोई शेष रह गए हो तो आइए जल्दी से आइए हम लोग। तो ये हमारा जो अब कार्यक्रम होगा, अब कुछ सुनिए, लोगों को उजागर सुनिए, कुछ उनके साथ शेयर लोग जीवन अपना किए हैं, समय बांटे हैं। थोड़ा थोड़ा कुछ कहेंगे लोग, कहने का तो हम चाहे नहीं, कितना कहेंगे उनके बारे में, लेकिन आज सबसे सुनेंगे थोड़ा थोड़ा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। हाथ कहीं बात कहीं भूल न जाना, जाने वाले हो सके तो लौट क्या। आप लोग देर नहीं कीजिए, महिला लोग जो भी यहाँ जल्दी से आइए। और अब तो अब एक तरह से जो बच नहीं जाएंगे तो बाद में करेंगे, वो हर्जा नहीं है। बाद में श्रद्धांजलि तो है सुनने में भी किया जाता है। श्रद्धा से हुई तब फूल चढ़ा दी, दिखावा नहीं है श्रद्धांजलि, हृदय से श्रद्धा के फूल चढ़ाते हैं। आइए तो अब हम नौजवान से शुरू करते हैं, उसी के कंधे पर जाता है समाज का ये बोझ। ये अगला कार्यक्रम किंकर जी के साथ अनिल ने बहुत समय बिताया और इन्होंने जो सेवा की किंकर ने दिल्ली में अनिल की, या देखते हैं संभव नहीं है कि कोई करने वाला। इसलिए अनंत ये लोग जो सेवा किए हैं इनका जोड़ नहीं, हिसाब नहीं। आइए किंकर जी आप ही शुरू कीजिए। किंकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। परम आराध्य गुरुदेव संत विश्वबंधु जी महाराज के श्री चरण कमल में वंदन करता हूँ तथा मेरे अभिभावक मूल्य अनिल साहेब जी पुणे में
भावभीनी श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। गांव के जिन्होंने हमारे समाज को सजाया है, संवारा है, उन्हें भी मैं नमन करता हूँ तथा दूर से पधारे हुए करुगण उन्हें भी मैं नमन करता हूँ। और उनको जाने से ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा प्रभाव हुआ, क्योंकि वह जब थे हमारे साथ है तो हमारे कवियों को हमेशा वो बताते थे कि कर ऐसा नहीं ऐसा, और भी जो नौजवान थे उन्हें भी वो बताते थे, मार्गदर्शन करते थे। अब उनके नहीं रहने से बहुत अभाव खटकता है। जहाँ तक हो सका मैंने उनके श्री चरणों की सेवा की, उनसे आशीर्वाद पाया और प्रयास करूंगा अपनी पूरी क्षमता पर कि मैं उनके बताए हुए मार्ग पर चलूं। और बहुत से लोग हैं जो कि अपने विचार भाव को रखेंगे, तो मैं अपना वाणी समाप्त करता हूँ, सबको नमन करता हूँ। कहते हैं कि संक्षेप ही बुद्धिमत्ता की निशानी, बोलो कम लिखो थोड़ा, समझो ज्यादा। कुछ लोग भावुक ताकि घड़ी में बोल भी नहीं पाते, आंखें भर जाती है, जिगर ये हो जाता है। ऐसे सब लोगों को पहले निकाल के तब ये लोग दूर दूर से आए प्रोग्रामर जी, स्वामी जी। तो आइए मिथिलेश जी, आप कुछ कहिए तो। जीवन में साथी संगति बहुत मेरे लिए खास, मेरे भी बहुत साथी संगति है, उनमें विशेष और खास उनकी कभी उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। मैं उनकी आत्मा की शांति की कामना करता हूँ। मैंने कहा ना, ये जिगर आंखों से आ जाते हैं निकल। तो रमाकांत बाबू आइए। थोड़ा सा माइक को हल्का नज़दीक करना, माइक हल्का नज़दीक करना। आइए किशन पटेल जी मुखिया रहे हैं, बस श्रद्धा से देखकर अंग्रेजी के दुनिया में नहीं है, उनकी आत्मा को शांति के लिए हम लोग छोड़कर कोई निशानी तुझको जाना है प्रिय, छोड़कर
कोई कहानी तुझको जाना है तुझे। और अनिल जी ऐसा करके चले गए। इसलिए कहानियों को हम लोग दोहराते रहेंगे। मैं पटना में था, आधी रात को नींद भी नहीं आ रही थी। अशोक जी का 12-1 बजे फोन आया। हमको आश्चर्य हुआ इतनी रात को, कौन है? हम अशोक जी बोल। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा अनिल जी नहीं रहे। अभी जैसे सुने नहीं रहे तो आप सोचे मत कि हम किस धारा में गए। छटपटा के रहे, रात भर नहीं रहे। पहला व्यक्ति किया। खैर आइए अशोक जी, कुछ कहिए। बड़े भाई हैं अनिल जी के। रोशनी जब गुम हो जाती है, हीरा जब खो जाता है, उसके मूल्य का पहचान। कोई मित्र मेरे भाई को रंगमंच का एक बड़ा कलाकार बना। कोई मित्र मेरे भाई को क्रांतिकारी वक्ता बना दिया। कोई मित्र मेरे भाई को महात्मा बना दिया। वो आज जिस चोटी पे पहुंच गया, शायद मैं पहुंच पाऊं। मेरे भाई, मेरी यही सच्ची श्रद्धांजलि है तुम। ये आप लोगों ने मेरे गीत को सुना होगा। मैंने कहा करके पाई पाई चुकती, करके पाई पाई चुकती, मिले जहां जीवन को मुक्ति, बाकी बचे न शेष, चल हंसाओ से। ऐसा लगता है तब शेष उसके लिए नहीं रह गया, खाली यहाँ, इसीलिए यहाँ से छोड़ के चला गया दूसरी दुनिया। और आप लोग देख लीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सलामी दे रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। वह पक्का देशभक्त था, वीर था, सूर था, कबीर था, धीर था, गंभीर था। जिस तरह से हम चाहेंगे नेताजी का स्टेचू बन सकता है, तो हमारे अनिल का भी बन सकता है। यहाँ गौरव था हमारे समाज का, हमारे टोला का। क्या आप उसको श्रद्धा नहीं दे सकते हैं? आप इसकी एक प्रतिमा बगल में छोटा सा खड़ा नहीं कर सकते हैं यहाँ पर? अगर कोई ऐसा शुरू करेगा तो हमसे जो सहायता चाहेगा, हमसे चाहते हैं सब हमारे नहीं है क्या? हेलो, हाँ, तो ये मैंने उद्गार व्यक्त किया। अब आपको सोचना इस पर कि ऐसे लोगों को निंदा कैसे रखेंगे हम लोग। यही सब उपाय तो दूसरे लिए को थोड़े निगाह दो निगाह की जरूरत है, बस बगल में थोड़ा सा मैं चाहता हूँ, बाकी आप चाहिए। तो अब मैं चाहूँगा हमारे देश बाहर से आए हुए हैं, ये प्रोग्रामर के आइए, प्रोग्रामर से ये जाते रहते हैं देश को। अनिल के साथ इन्होंने भी साझा किया है बहुत बार मंच पर। आइए
मिलकर हमें एक संस्कृति कर्मी के रूप में पटना के कालिदास रंगालय में 1991 में मिलता। जब कालिदास रंगालय में हम सब गेलिए बिहार बोर्ड में काम करेंगे, शाम के जब गेलिए तो वहाँ देखे कि बोर्ड में लिखा है कि आप गंगनिया की प्रस्तुति हो रहा है 4 बार ये गंगनिया के कार्यक्रम से हल्ला नहीं करो जाके बोलो ना। हमरा याद पड़ रही तकलीफ कि एक सेठ हो किनारा के लोग का हम तकलीफ जाने रहिए और उछले ललिता हमरा साथ घोघट हाई स्कूल में पढ़े रहे। जब कहे कि हम उतरा में को साथ पढ़े से ललिता के जाने तो के हम उतरे तो आरो आत्मीयत बढ़ी गेले आरो तहिया से जब भी इनका साथ भेंट हो आरो सप्रिक भी सुल्तानगंज में घर बनेलिए तो निश्चित रूप से हमरा घर आवे रहे जब जाए रहे थे ओकरो बाद तो हम अहिनो जुड़लिए कि कहिए चलो तोरा आकाशवाणी भी जाना है, दूरदर्शन भी जाना है और उनका तेज तर्रार आवाज बल्कि ये धरती पर हमें कई बार उन्हें आमंत्रित कर रहे थे इनको नेतृत्व में जब भी काम रहे कार्यक्रम हो रहे हमें ये धरती पर आगे कि यहाँ मूर्ति के ऊपर में बैठे केना उनका याद केना उनको याद के यादगारी में बच्चा बुजुर्ग का कुछ न कुछ संदेश दिलो जे तो ये हम सिर्फ करता रहे। ये आखिरी कार्यक्रम नहीं छिके, ये तो साथी सुरेश जी एकरो शुभारंभ करना है और हम सिर्फ निश्चित रूप से अनिल जी के लिए बहुत कुछ करना है क्योंकि उन्हें अपना लिए कुछ भी नहीं कर लगे, जे भी कर लगे समाज के लिए कर लगे, सभ्यता के लिए कर लगे, संस्कृति के लिए कर लगे और जे इतना कर लगे अब हमरो इनके दायित्व बनी जाए जना ही निकल के उनको स्टेच्यू बनवा जाए तो खैर वो तो यहाँ थोड़ा स्थानीय बात बोले लेकिन हम साहित्य जगत में निश्चित रूप से अनिल जी का ढेर दिन तक याद करते रहे और उनका नाम से बहुत साहित्यकार के सम्मानित और घोषणा भी करे बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी का। अनिल के सरपाई नाटक में प्रवृत्ति के रोल करेंगे खलनायक लेकिन पाठ करे रे खलनायक भीतर से श्री नायक रहे भीतर से कहिए कौन प्रवृत्ति कैसी प्रवृत्ति आतंकवादी प्रवृत्ति अलगाववादी प्रवृत्ति और कौन प्रवृत्ति अनिल नाटक से फर्स्ट करवा देते अपना वैसन अभिनय और नाटक का नाम गिनीज बुक में होना चाहिए। कौन से छोड़ो नहीं की बोला मैं वो तो छोड़ो ना पीछे सवाई बुक लगा मतलब नहीं होता से प्रोग्रामों के दिन बंगला था लोग दिनों खुला रहे खाली दिन कार का भी चलते अच्छा कर रहे आवाज नहीं सुनती ना करे इसलिए से गिनीज बुक का आदमी है लोग तो काम करने निकाले करेगा सारा काम होगी नहीं काम से मतलब इसलिए अनिल वैसा थे जोर से ठेली दियो तो आइए चालू सा ना माइक देखो तो ऊपर
स्वामी जी को हम बाद में बुलाएंगे। ललन बाबू माइक से स्विच ऊपर करो ना ओरा चालू है वो हेलो हेलो चालू है। अच्छा वहाँ सब सुनी रहे थे, खाली खाना अपना चीज़ सब लगा कोई मॉडल कहाँ माइक में आवाज आ गई। आप सबों को मेरा अभिनंदन है। नौजवानों को प्यार है, बच्चों को दुलार है। यह मैं मानता हूँ कि युवकों से जो लगाव अनिल जी का था, बच्चों से जो प्यार उनका था, मैं उस कमी को पूरा नहीं कर सकता कभी, लेकिन मैं यहाँ के युवकों को यह याद दिलाना चाहता हूँ कि अपनी इस जगह का एक जो अलग छाप उन्होंने बना के रखा था, आखिर उनमें क्या था। एक व्यक्ति के गंजी पर मैंने देखा योग नगरी लिखा हुआ, यही के पास। तो खैर उनको कहाँ से वो गंजी मिला हम नहीं जानते, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में यह स्थान एक योग नगरी के समान है। उस व्यक्ति में कितनी अच्छी बात थी वह गिनाया नहीं जा सकता, उनकी कमी को पूरा भी नहीं किया जा सकता। उनको श्रद्धांजलि हम लोग क्या देंगे, वो तो हमारे दिल में हमेशा रहेंगे, एक श्रद्धा उनकी बनी रहेगी। इसी योग्य वो थे, क्योंकि फकीरी में जीना किसको कहते हैं और वास्तव में दिल का अमीरी क्या होता है, वह उन्होंने एक एक आदमी के दिल में भर दिया। लोभ से पड़े, भय से पड़े, जिंदगी जिया कैसे जाता है। योग तो तमन्नाओं की जिंदगी तो सभी जीता है, लेकिन उनकी तमन्ना थी केवल समाज सेवा की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के या उनको एक आदर्श मानते थे वो, उनका नारा था कि तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसी रूप में अनिल जी कहते थे कि तुम मुझे साथ दो, शायद उनकी आवाज यही थी, तुम मुझे साथ दो मैं तुझे जीना सिखलाऊं। आप नौजवान इस बात को याद रखेंगे। वो भले ही यहाँ से चले गए, लेकिन उसे एक चुनौती के रूप में आप लें, उनके आदर्शों को हम याद रखेंगे और ये एहसास दिलाएंगे यहाँ के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उनकी प्रेरणा मेरे साथ है, वो भले ही शरीर से मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनका अनुसरण मैं कर रहा हूँ और उनके रूप में मैं आपके सामने हूँ। ये आपकी जवाबदेही है, यहाँ के नौजवानों की जवाबदेही है। मन लागे रे राम फकीरी में, क्या व्यक्ति थे वो। बहुत कुछ कहने की इच्छा होती है, मन नहीं भरता है। बस एक बात और, यूं तो आए हैं सभी यहाँ मरने के लिए, लेकिन मरना उनका क्या जिन्हें दुनिया नहीं जानती।
माया की गठरी छोड़िया परलोक से नाता जो चला अफसोस कि हमको के बिना सबसे मुखड़ा मोर चला। आइए बोला जी किसके लिए? हमारे श्रद्धेय संत विश्वेंद्र जी मास्टर साहब और उपस्थित सारे सज्जन वृंद और हमारे बच्चे, अनिल जी के साथ हम लोग पूरे भारतवर्ष में इधर उधर जहाँ भी जाते थे साथ में नाटक खेलने के लिए, उनकी ऐसी भूमिका होती थी कि लोग सराहना करते थे। साथ साथ हम लोग भी अपना साइड से अपना म्यूजिक देते थे उनके साथ। तो इस सुगंधी जी का तो साया थे, तो मैं ज्यादा क्या बोलूंगा क्योंकि मैं संगीत में भी रहता हूँ। आप याद कीजिए, शायद ध्यान नहीं दिए हमें, जब मैं अभी हारमोनियम पर और कुछ बजा सकता था, लेकिन फिर भी एक पुरानी फिल्म का गाना मैं बजाया, शायद आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे। दिल का खिलौना हाय टूट गया, कोई लुटेरा आके लूट गया, वही जमराज आया और अनिल जी को हमारे बीच से लेके चला गया। अब मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ। धन्यवाद। मैं अंत में अभी भोला जी बोले न चल दिया चला गया, सुनाऊंगा। उस दिन दिन भर लिखते रह गए हम। एक कविता लिखे और एक किताबें समझिए लिख दिए। एक थाने पूरी स्मृति उपाध में वो आए प्रकाश में। आइए मंजू जी, आप उनकी बहन है। मंजू का अर्थ होता है सुंदर। आपने जो उसका साथ दिया, आपके साथ जो लगाव था आदमी, हम जानते। आप कितना दुखी होंगे वो मैं जानता। फिर भी जो चला गया भूलिएगा तो नहीं है, लेकिन हम कहेंगे जो चला गया उससे भूल जाओ। आइए कुछ कहें। अन्य भाव अन्य है मेरे वचन, अन्य है यह स्थान, स्वागत है अनिल मेरा भाई था, उससे भी अधिक प्यारा था, बहुत प्यारा। जब वह मेरे यहाँ जाता था तो हम सुकून मिलता है। और तब तक वो रहता था 2-4 दिन, और एक बीच में मेरे दोस्त साथ रहते तो कहता है कि जब तक हम ठीक नहीं होते तब तक तुम्हारे साथ है। जिस दिन मेरा तबियत ठीक हो जाएगा मैं मेरा चला जाऊँगा। तो मेरा खिया है शादी का, मेरा खिया नहीं सही में। जब वो ठीक हो जाता था अपना कपड़ा लगता गंजी एकदम पैर में डाल लेता था। तो रात में भी वो फोन करता था कि मुझे कुछ ठीक हो, मेरा चिंता नहीं करो, मेरा कुटिया में सबको ही है, इसलिए मेरे विषय कभी नहीं सोचे। तो जिस तरह से रात में होता है हमेशा फोन से बात इसके विषय में कुछ ज़्यादा ही
बचपन से इसी तरह बच्चे लोग के पीछे रहते थे। ऐसा लगता था नहीं हम बोलेंगे। जमाने से लड़कर आप सबों के बीच चली आई, पता नहीं कब तक रहकर कहाँ चली जाऊंगी। प्रकृति का नियम है आना और जाना, जिंदा वही है जो सदा रहा दीवाना। मैं यह देखकर खुशी नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि सचमुच में वो विरक्त है और साबित कर दिया कि मेरा भाई सचमुच महान है। मंजू जी ने एक बढ़िया बात, एक प्रकृति का नियम है अटल, जाना ही पड़ता है आज न कल। परिवर्तन नियम जीवन का, करवट वक्त बदलता है और नई सुबह के खातिर सूरज रोज शाम को ढलता है। ढल गया सूरज, नया सवेरा लेके आएगा, ऐसा विश्वास है। और अनिल जी को स्वामी जी की कई रचनाएं, कई कविताएं कंठस्थ याद थी। जब वो कहीं भी बोलते थे, धारा प्रवाह कविताएं पाठ करते थे, लच्छेदार साफ सुथरा, आवाज में दम, लगता था कि कोई महाकवि बोल रहा है। ये तख्त लफ्ज खोर है, राजभाष हो न हो, क्या क्या वो सुनाता था। और पूरा मेरी कविताओं की जो पंक्तियां हमको याद नहीं रहती थी वो नहीं सुनाता था। इतना माइंड था कि क्या होता। और बहुत जीवन स्वामी जी के साथ इन्होंने बिताया, साझा किया। स्वामी जी का नाटक हम लोग देखने की है, अनिल के निर्देशन में खेला गया, बहुत बढ़िया लगा। आज स्वामी जी हैं, आइए राम नारायण स्वामी जी लम्हे यादों के कुछ कहें, सुनाए। अध्यक्ष महोदय, साथी सुरेश जी, बड़े भाई यशो, मजनू दीदी और आप सभी मित्र और गाँव समाज से उपस्थित हैं। अनिल जी बहुत कुछ थे, कभी ने बहुत अच्छा भजन उन्होंने सुनाया, कभी साथ में सुन रहा था। और जिन्होंने जो भी कहा, ललन बाबू ने तो बहुत सी बातें जो मैं कहना चाहता था उन्होंने कह दी। इन्होंने बहुत सी बातें बताई, उनकी अनेक पहचाने, बहुत ब्यूटीफुल व्यक्ति थे, अनेक गुण, अनेक कलाएं लेकर वो आए थे। लेकिन अंतिम पहचान जो उन्होंने बनाई इस रूप में है, उसका सम्मान करते हुए, तो वो कबीर पंथी हो। इस बात को याद रखना है कि अनिल जी सब कुछ थे, लेकिन उन्होंने जो अपना परिवार बनाया वो कबीर साहब का परिवार बनाया। और कबीर साहब से इसलिए मैं बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। इनका एक उपदेश है,
प्रारंभ की पंक्ति में भूल रहा हूँ, लेकिन उसका भाव जब जाहिर है सभी जानते होते हैं। वो कहते हैं कि जब आप आते हैं तो सब हंसते हैं, आप रोते हुए आते हैं। तो इसलिए आप ऐसी करनी करके जाओ कि जब आप जाओ तो सभी रोए। बारिश हो रही है तो सिर्फ बारिश नहीं हो रही है, हम सभी रो रहे हैं। पूरा समाज, पूरी मिट्टी रो रही है, पूरा परिवार रो रहा है। ये सभी पंक्ति होने की सत्यता का प्रमाण है। उन्होंने महान काम किए, समाज के लिए दिया, समाज के लिए सोचा, एक एक बच्चे के लिए सोचा। एक कार्यक्रम, एक आयोजन ये सब तो हुआ था। मुझे बहुत खुशी हुई थी वो जब मुझे सूचना मिली। तो उन्होंने कहा, मैं दिल्ली में रहता था, फोन पर बताया कि स्वामी दादा बच्चों के लिए भी उसमें बहुत कुछ था, है ना। प्रतियोगिता हुई, पुरस्कार वितरण हुए, कागज, कॉपी, कलम, टॉफी, सब कुछ। तो बच्चों की बहुत चिंता थी और सिर्फ प्यार नहीं करते थे, कोई दया भाव नहीं था। और ऐसा भी नहीं था कि दो चार चेला चटिया बना लिए और उससे कुछ काम करवा रहे हैं, उसका इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो सब कुछ नहीं था। वो सचमुच प्यार करते थे और उनमें जो विकास की संभावनाएं थी, साथ में जो उनका अधिकार था, जिन अधिकारों से वो वंचित थे, उसकी भी चिंता करते थे। और उनका किस तरह विकास हो, ये सरोकार रहते थे। और मुझसे उनकी इस विषय पर बच्चों के बारे में, और मेरा एक बच्चों को लेकर एक शेर है मेरा, कि दुनिया भर की बातों के पीछे सब कुछ बर्बाद किया। दुनिया भर की बातों के पीछे सब कुछ बर्बाद किया, सब कुछ पाया मन के मापे खुद को खोकर बच्चों ने। तो बार बार कहते थे स्वामी दादा, वो मुझसे उम्र में कुछ बड़े थे लेकिन मुझे दादा कहते थे, सम्मान करते थे। तो ये शेर बार बार सुनते थे और बच्चों की खास होती थी, क्योंकि हम लोगों में बातें होती थी कि हम लोगों को जो बनना है बन गए, जो करना है, लेकिन उम्मीदें जो है बच्चों से, नई पीढ़ी से। इसलिए आगे बढ़ने से पहले इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मैं चाहता हूँ अनिल और हमारे जैसे, इनके जैसे या अच्छे शिक्षक होने के नाते कोई अच्छा साहित्यकार है, समाज सेवी है, दार्शनिक है, क्रांतिकारी है, योग गुरु है, उनके होने का क्या अर्थ है? उनके होने का जो सबसे बड़ा अर्थ है वो है कि वो एक प्रकाश स्तंभ होते हैं, वो एक ब्रह्म होते हैं, उसमें प्रेरणाओं के गैस भरे होते हैं। सूरज भी गैस का बोला है। तो इनके जैसे जो व्यक्ति होते हैं, या कभी साहब बड़े अर्थों में से, कभी साहब हुए, नानक हुए, ईसा हुए, पैगंबर हुए, जो भी जिस धर्म को मानते हैं, वो प्रकाश स्तंभ होते हैं। तो वह प्रकाश स्तंभ बना रहे, जलता रहे वह प्रकाश, वह दीपक। इसके लिए इन्होंने जो एक बात कही है कि प्रतिमा एक बनाए आप, स्टैचू इस तरह की, मुझे मदद करेंगे। मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ, आदर करता हूँ, लेकिन मैं एक अलग बात कह रहा हूँ कि प्रतिमा उस तरह की बने न बने तो सोने पे सुहागा, लेकिन हम लोग ज्यादा प्रतिमाएं बनवाने में विश्वास नहीं करते। हम जीवन में प्रवाहित होने में विश्वास करते हैं, प्रेरणा बनने में विश्वास करते हैं। तो अगर यह जो 6 अगस्त का दिन है, आज के दिन को ही उनके स्मृति दिवस के रूप में हर साल इस तरह का एक कार्यक्रम करें, और जिस तरह वो करते थे, आप सभी ने देखा, मैं दिल्ली में था और मोबाइल पर मैंने भाषण दिया था दिल्ली में, तो कॉन्फ्रेंस सर्विस के जरिए यहाँ सुनाया था, है ना। तो जो हर साल आप याद करें अनिल जी को, जो इतने प्यारे हैं, इतने अपने हैं कि बहुतों के लिए वो मरेंगे ही, देहांत भी नहीं होगा, वो तो हमेशा आंखों के सामने रहेंगे, दिल में रहेंगे। तो हर साल आज के दिन एक अच्छा कार्यक्रम बड़ा, आज तो हम याद कर रहे हैं आनंद फानंद में जो भी है, एक जिस स्तर पर वो करते थे, तो अनिल एक बहाना बनेंगे। सिर्फ अनिल पर ही बात नहीं होगी, और भी बहुत सी बातें होंगी, बहुत से लोग आएंगे, लेकिन एक बड़ी सभा, एक बड़ा आयोजन हर साल इसी दिगर, इसी मंच से, इसी माहौल में।
यह अगर करते हैं तो बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को, पूरे समाज को ज्यादा याद रहेगा जीवन शताब्दी कि अनिल जी के होने का क्या अर्थ है ना। और अनिल जी हमारे साथ हैं, हमारे यह जो गंगनिया गांव से मेरा रिलेशन है, रिश्ता है, अनिल जी की ही देन है मूलतः। अनिल जी का परिवार, ये मंजू जी बिल्कुल पड़ोसी है बरियारपुर में। तो मेरी एक किताब छपी थी था 1987 में, तो इनके माध्यम से अनिल जी तक पहुंची थी वो किताब। उस किताब को पढ़कर ही उन्होंने सोच लिया था कि स्वामी जी को सम्मानित करेंगे गंगनिया में, और मेरे दीवाने हो गए थे। और इसका प्रमाण मुझे तब मिला कि जिस दिन मैं आया गंगनिया, वो लेकर आया, ट्रेन से उतरे, यही है स्वामी जी, यही मतलब गांव आने से पहले ही मेरी चर्चा कर चुके थे पूरे गांव। तो इतने अच्छे मित्र का, पार्टनर का, सुधीजन का मिलना बहुत होता, वो हीरा थे जिनको प्यार करते थे, अपनाते थे, दिल से अपनाते थे, और जिनको किक आउट करते थे तो किक आउट था। ऐसा नहीं कि बहुत भोले भाले थे। पंडितों से विरोध था तो था, ब्राह्मणवाद से विरोध था तो था, बिल्कुल खुलता, आरती नहीं लेते थे पूजा दिखाने के लिए। वैसे क्या है, ये धंधा कर रखा है तो लोग मार्केट है, हर घर में दीपक जल रहा है, पूजा हो रही है ना, ठंडा बत्ती। तो एक बाबाजी जो है फुलकारी लेकर के, थाली लेकर के, तुम पूरे मार्केट से पैसा वसूल रहे हो, आरती लीजिए आते, हर घर में आरती हो रही है। तो वो ब्राह्मणवादी धूम का समर्थन नहीं करते थे, इसलिए धूमवाद में फंसते भी नहीं थे। वो क्रांतिकारी संत, कबीर सिर्फ संत नहीं है संतों की परंपरा। कबीर एक क्रांतिकारी और प्रगतिशील विचारों वाले संत हैं, जो सामाजिक परिवर्तन करते हैं, अन्याय का, झूठ का, शुद्धता का, स्वार्थपरता का, इन सारी चीजों का, लूट का विरोध करते हैं। तो अनिल जी ने इसीलिए संत होकर भी उन्होंने एक क्रांतिकारी संत के साथ अपना रिश्ता बनाया। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, इसको याद रखना कि कबीर के संत होने का मतलब क्या है, और अनिल जो उनसे जुड़े और जो जोड़ने वाले हैं। कबीर नाम से बड़ा कोई लेवल ही नहीं है कि वो कबीर का नाम लीजिए और विचारों को आप जान लीजिए कि कबीर पंथी होने का क्या। तो किताब के जरिए अनिल जी से, फिर उसके बाद लंबा सिलसिला चला। इन्होंने, अशोक जी ने, हमसे बातें होती रहती है, मैंने मोबाइल पर लिखा भी उसी दिन फेसबुक में, 3 व्यक्तियों का अनिल जी के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रहा, महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे तो सभी हैं, एक एक मित्र रखते हैं, हम सभी को सभी मिलकर रखते हैं, माँ बहनें रखती हैं, घर परिवार रखते हैं, सभी मित्र कृष्णानंद जी हैं, ललन जी हैं, है ना, विजय जी हैं, जो भी है, भोला जी, सब का महेंद्रदेव जी, काशी जी, सबसे बहुत प्यार के जैसा प्यार था। लेकिन 3 व्यक्तियों का उनके व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसमें पहले व्यक्ति हैं काशी सुरेश्वरी जी। इनके साथ मैं बचपन देखने नहीं आया था, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली तो इनके साथ उन्होंने अपना सामाजिक जीवन आरंभ किया। एक कलाकार के रूप में, अभिनेता के रूप में, संस्कृति कर्मी के रूप में अपनी एक पहचान बनाई और समाज के लिए काम करते रहे। तत्पश्चात उनके जीवन में मैं आता हूँ, या वो मेरे जीवन में आते हैं, बरियारपुर में आकर मिलते हैं। बहुत दैदीप्यमान रूप था उसमें, मैंने देखा लगा कि कोई विवेकानंद खड़े हैं मेरे सामने। 30-35 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मैंने इतना तेजोमय व्यक्तित्व वाला युवक बरियारपुर में मैंने देखा ही नहीं था। और संयोग से वो मित्र निकले, और ऐसे मित्र निकले कि एकदम कर्म में सत्ता हो गई। तो मैं आया उनके जीवन में, मेरे साथ जो उन्होंने काम किया, जैसे उन्होंने कहा कि मेरी नज़में, मेरी कविताएं, मेरे गीत वो बहुत ही याद कर, हमको भी याद नहीं रहता था, वो सुनाते रहते थे। ये राजपाट हो न हो, ये वक्त लफ्ज़ खोर है, वो कौन है जो चुप नहीं, गजब गजब की शोर है। ये राजपाट हो न हो, ये तस्करे, ये मशवरे, ये फैसले, ये फलसफे करार की जमीन पर उगे हुए, ये कह कहे सवाल खून खून है, जवाब दूध से जुड़े। इस तरह का जो ओज और तेज था। तो एक
घटना में कितने बड़े क्रांतिकारी झील और जज्बे के व्यक्ति थे साहब के। शायद लोटी में वो कार्यक्रम हो रहा था, तो मेरी एक क्रांतिकारी कविता ये पढ़ने लगे, उसमें कोई विधायक मंत्री आए हुए थे, तो वहाँ जो आयोजक थे शिक्षक जन, उनको डर लग गया कि बाप रे बाप, ये नेता मंत्री बैठे हुए हैं, इनके सामने ये व्यवस्था विरोधी क्रांतिकारी रचना पड़ रहे हैं, तो आए उधर से अनिल जी को मंच करिए से। तो अब देखिए दृश्य क्या बनता, अभिनय वो वहां कर रहे थे, नाटक में तो जो करते थे, जीवन में अभिनय क्या होता है ये देखिए। और कैसा माई का लाल था, मिट्टी का लाल था, आप सभी माए हैं बहने, देखिए कैसा। उधर से एक शिक्षक ने हाथ पकड़ लिया कि पढ़ना बंद कीजिए, आप चलिए मन से उतर के माइक से, ये कविता हम नहीं पढ़ने देंगे। इन्होंने क्या किया, उसी हाथ से उसको पकड़ लिया एक शिक्षक को जो आया था, बोला आप खड़े रहो, मैं पूरी कविता पढ़ के जाऊँ, एक हाथ से ये पढ़ते रहे, और पूरी कविता पढ़ने के बाद तब मन से उतर। ये साधारण साहस नहीं है। सभी लोग तो विधायक के चरणों में जाकर बैठे रहते हैं, सामने आने से डरते हैं, सर झुकाए बिना बात ही नहीं चलती। यहाँ मंच पर उतनी सभा में उतने लोगों के बीच हम तुम्हें नहीं मानते, हम जो कर रहे हैं तुम उसको सुनो, हम तुमको बहुत सुनते, तुम आज हमको सुनो। तो ये साहस जो आया उनके भीतर, एक शुरू से एक योगी था, शुरू से एक साधु था, कोई हठात परिवर्तन नहीं होता है। नहीं था तो उन्होंने शादी क्यों नहीं की? था पहले से वो संस्कार थे कि शादी नहीं करेंगे, घर नहीं बसाएंगे, तेरा मेरा ये सब वो नहीं करते थे। हमारे साथ भी रहे थे, पिछले से दूसरे चल रहे थे, हमने उनके साथ, वो चाहते थे कि मेरे साथ पूरे देश का भ्रमण करिए, तो उनके साथ घूमते थे। उनकी इच्छा थी कि स्वामी जी के साथ घूमे और इसका रिहर्सल होता रहता, तो उनके साथ में हरिद्वार, ऋषिकेश, सहारनपुर, दीदी के यहाँ पानीपत गए, उसके बाद कुरुक्षेत्र गए, है ना, और मुंगेर, जमालपुर, भागलपुर होते रहता था। तो काफी भ्रमणशील थे, यायावर थे, अनेक यायावर उनके अनेक नामों में एक नाम है। और उन्होंने मुझे भी भ्रमण कराया, और अगर वो रहते, बात बनती, तो हम दोनों निकलते, घूमते, कुछ और करते। अनिल जी की एक खास बात ये थी कि मित्रता एक अनमोल रतन, इसे तोड़ सकता जब धन। यह कविता, यह मुहावरा उन पर सबसे ज्यादा चलता। वो दोस्तों के दोस्त थे और अपने लिए नहीं सोचते। वो कहते थे कि हम तो आपके साथ हैं, है ना, साथ देने वाले साथी थे। इनके साथ है तो सोचना नहीं है, वो तो अमित शर्मा, मेरे साथ है सोचना तो अमित शर्मा, मतलब कि संपूर्ण देते थे, इसलिए 0% उनको याद करते, कभी कोई खटास वाली बात ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो मित्रों के मित्र थे और दिल्ली आते थे तो मेरे यहाँ ठहरते थे। और एक प्रसंग सुनाकर मैं बंद करूँगा, बातें होती रहेंगी कि कैसा रिलेशन था, कैसा रिश्ता था मेरे लिए। वो क्या करते थे कि जब डूबे मेरे प्यार में, गहराई में, तो मुझसे दूर होने के बाद जब बातें करते रहते थे, मेरे घर पर आते थे, 9 बजे 10-11 बजे रात तक बातें, फिर घर जाए, तो घर जाके वो क्या करते थे, मेरी किताब निकाल कर पढ़ने लगे। और दूसरे दिन मुझे स्वामी दादा आपसे मिलने के बाद गए, हम 2 बजे रात तक रोशनी की धूम निकाल कर पढ़े। अच्छा, मेरा क्या हाल था, दोनों एक दूसरे के प्रेम में बराबर। मेरा क्या हाल था, अनिल जी नहीं है तो उनको बैठाकर बात कर रहे हैं घंटे सी के बीच में, है कि नहीं? कोई कहेगा कि पागलपन है, लेकिन नहीं, मुझे जरूरत, मैं योगियों में संभालिए जी, आइए बैठिए। तो एक बार क्या हुआ, दिल्ली में मैं अपने लिखने के कक्ष में, दिल नहीं लग रहा था, तो मुझे बात करनी चाहिए किसी से, तो अनिल जी को बैठा दिया कल्पना में, आइए अनिल जी आपसे कुछ बात करेंगे, फिर लिखेंगे, दिल थोड़ा पहले। उनसे बात कर रहे हैं कल्पना में, इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है, कौन है भाई, दरवाजा खुला, आ जाओ। हम है स्वामी दादा, अनिल जी को। तो ये रिलेशन था, ये रिश्ता था कि हम उनको जीते रहते थे, वो हमको जीते रहते थे। बहुत पहुंचे हुए थे, तमाम तरह की क्षुद्रताओं से दूर थे। और उनके लिए परिवार का मतलब, ये तो एक परिवार की एक पहचान, परिवार ये नहीं होता है। परिवार का मतलब अशोक जायसवाल,
मंजू जायसवाल या दीदी का क्या नाम है या विश्वबंधु की जाति है या फिर वो मतलब नहीं होता परिवार का सभी के लिए। ये तो सामान्य लोगों के लिए परिवार है। जो विशिष्ट लोग होते हैं उनके लिए परिवार पूरा समाज होता है। जहाँ तक सरोकार है, अब कहाँ घूमते थे। मेरी एक किताब उन्होंने इनके साथ नाटक करते थे, असंख्य नाटक थे। विश्वबंधु जी इनके साहस की प्रशंसा करते वो नहीं करते थे। इनके साथ क्या क्या होता था, कैसे ये गाते हैं, तो इनके साथ घूमते थे। एक जगह गए और भगत सिंह का स्मारक है, आप हैं वहाँ पर नाटक करने गए, और भगत सिंह के स्मारक पर मेरी पुस्तिका न पढ़ने की संस्कृति चिपका करके फोटो खींचवाया। मतलब अद्भुत है उनका, मतलब वो जो सोचते थे करते थे। और गाँव से बहुत प्रेम तो बाहर नहीं रहना चाहते थे, कहीं से भी लौटेंगे, सही कहा उन्होंने कि गाँव में रहते थे और अपने आश्रम से प्यार करते थे अपने। ये अलग बात है कि कुछ प्रारब्ध होता है, बहुत कुछ हम चाहते हैं नहीं कर पाते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं अब बात समाप्त करता हूँ, आगे और भी बातें होती रहेंगी, आते रहेंगे, रिश्ता बना रहेगा। तो पूरा गांव उन्होंने दे दिया है, तो रिश्ता बना रहेगा। तो ये जो मैंने कहा कि उनकी स्मृति को बनाए रखें, जिंदा रखें, वो तो रहेंगे ही ना रहना, लेकिन आप अपनी स्मृतियों में, अपने चलन में, व्यवहार में जिंदा रखें, उनकी अच्छाइयों की याद करें। हाँ, तीसरा नहीं, पहले कह दिया था एक्चुअली, जो अच्छा याद है। तो दूसरा व्यक्ति मैं था जिसके साथ इनके साथ उन्होंने सामाजिक जीवन आरंभ किया, वो बात रह गई थी, और एक कलाकार अभिनेता के रूप में स्थापित किया अपने को। मेरे साथ उन्होंने क्रांतिकारी पहचान बनाई, और मैं उनमें चंद्रशेखर आजाद देखा करता था, राम प्रसाद बिस्मिल देखा करता था, इस तरह का जीव देखा, एनर्जेटिक अडिग भाव एकदम। तो मेरे साथ उन्होंने क्रांतिकारी पहचान बनाई और लंबी 25-30 साल का घना संग साथ रहा। तीसरे व्यक्ति हैं डॉक्टर कृष्णचंद्र विश्वबंधु जी, संत कृष्णचंद्र विश्वबंधु जी। तो इनके साथ उनका एक सहज संबंध था, पारिवारिक संबंध भी है, हर तरह का संबंध है। तो इनके प्रभाव में इनसे वो प्रभावित थे। इन्होंने भी अकेले संघर्ष करके बहुत अधिक एकेडमिक एजुकेशन, स्कूली सर्टिफिकेट ना हो, MA PhD नहीं है, लेकिन जो है उनसे ज्ञान अर्जित करना और महात्मा पद पर पहुंचना, और ये इतने बड़े महात्मा बनना कि अपने साथ वाले को भी महात्मा बना देना। तो तीसरे व्यक्ति ये हैं जिनके साथ जुड़ करके, है ना, अनिल जी ने कबीर साहब का पंथ स्वीकार किया। वो साधु भी बन गए, स्वयं कहते थे कि अब मैं साधु बन गया हूँ, और अंत में कबीर पंथी होकर उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। और एक तरह से कहिए जब महात्मा हो ही गए तो परम पद पर पहुंचे। मैं इस गंगनिया की धरती को, आप सभी को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इतने महान व्यक्ति के जन्म को संभव किया, एक हीरा, एक प्रकाश स्तंभ को उत्पन्न किया आप सबने। आप सब आभार के पात्र हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद है। और आप सभी मित्रों से मेरा यही आग्रह है, इस सिलसिला को बनाए रखें और याद करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। धन्यवाद। हेलो, हाँ प्रणाम। नहीं, हमें मोबाइल रहे थे थोड़ा भला सा, बोलिए जल्दी बोलिए। हाँ 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 हाँ, हमू आए। हाँ सब ठीक ठाक है, तो ठीक छो ना? ठीक है, रखे छिए, फिर कल मिलबे। ठीक है। करीब करीब होइए गए। ब्राह्मण जी के प्रोग्राम रहते रहे थे, आरती में जाना रहे, करना रहे, लेकिन प्रकृति जाना से सोच कर प्रोग्राम की होते हैं। यहाँ तो कार्यक्रम में वो कहीं रहो, सलामत रहो,
अरे कुछ करते रहो। देखो अभी स्वामी जी कते तरह की बात बोली, एक फौलादी ताकत रहे इनके अंदर, एक जज्बा रहे। कौन है जो तोड़ दे रूढ़ी दीवार को, और कौन है जो मोड़ दे युगों की धार को। कल तक जो था तू, आज भी वही तू है। यानी कल तक जो तुम रहो हम रहिए वो है, तो आज भी बन रही लो, कोई परिवर्तन नहीं। तो कल तक जो था तू, आज भी वही तू है, कुछ न बदला, तू बहुत तू है। तो क्या आदमी तू। अनिल जी जैसे विवेकानंद जी ब्रह्मचर्य जीवन जी के चले गए, आजीवन बेदाग निकल गए अनिल जी। कोई इंग्लिश ने भी खा सका किसी बेदाग निकल गया, समाज के लिए सोचता रहा, और खास करके सोचता रहा दकियानुसी विचारों के ऊपर। लकीर का फकीर जो हम लोग पढ़ लिख के बने हुए हैं, हमारी माँ बहनें बनी हुई हैं, हमारे समाज के लोग बनंदा है समाज। तो उदाहरण देता हूँ, बार बार चर्चा चलती रहती थी। अभी थोड़ा सा पानी का ये समय ले रहा हूँ, अब तो हम लोग थोड़ा सा हल्का करेंगे, माँ की छुट्टी है। तो कहा करता था नहीं, उसकी इच्छा थी कि देखिए भाई हमको पंडित से दूर रखिएगा। यह जो पोंगा पंडित है, ढोंगी पाखंडी सब जो लूटता है, लोगों को ठगता है, मंत्र जाप करके पाठा कटवाता है, हिंसा करवाता है, पाप करवाता है धर्म के नाम पर, ऐसे ठगियों से हमको दूर रखिएगा। और उसका परिणाम हुआ कि इन लोगों ने अपने ढंग से अपना जो कुछ भी किया काम समाप्त कर लिया, उनके क्रिया उनकी इच्छा इन लोगों का ना है। हम लोग कितना गुणवत है सोच लीजिए। उदाहरण देते हैं, माँ दुर्गा जो है माँ है, शक्ति की देवी है माँ, माँ है माँ। हाँ माँ से बढ़कर दूसरा शब्द कहाँ, न यहाँ न वहाँ। ममता की छांव है माँ, सपनों का गांव है माँ। न धरती न आसमां, माँ के जैसा दूसरा शब्द कहाँ। माँ है, दुर्गा है, ममता की देवी है, और उसके आगे में हमारी माँ बहने मलकाठ में पाठा कटवाती है। पंडित मंत्र जाप करता है, 100 रुपया लेता है, ठगता है, और उसको प्रसाद करके हम लोग दारू के साथ भी पी खा जाते हैं। हिंसा होती है मंदिर में, तांडव होता है राक्षसों का, राक्षसी प्रवृत्ति पैदा हो रही है। वो कैसे समाज में शांति होगी, कैसे समाज बदलेगा। वहाँ नंगा नृत्य हो रहा है, पाप हो रहा है धर्म के नाम, यहाँ हम समझ नहीं रहे, करते जा रहे हैं। काली का मंदिर बन रहा है, भैंसा करते देखा है, सुअर में भाला भोगते हम लोग पूजा करते हैं। तो यह जो दकियानुसी विचार है, जो बाप दादा करते हैं गलत, उसको हम लोग करते जा रहे हैं, गोबर में घी डाल रहे हैं। ऐसे विचारों को जब तक नहीं बदलिएगा तो समाज में परिवर्तन होने को नहीं, राक्षसी राज रहेगा। जब तक ये मलकाठ नहीं उठेगा वहां से, जब तक ये बलि प्रथा की समाप्ति नहीं होगी, पाप होता रहेगा मंदिर में। हम लोग जैसे व्यक्ति वहाँ नहीं जाएंगे, लहुआ लुधिर के जगह कभी नहीं जाएंगे, तो मुंडा करके डाक लगाने देखने दिन भर 2 दिन तक मुंडा का डाक होता है। ऐसे धर्म के स्थान को पाप का जगह बना दिया है उन पापी पंडितों ने। मंत्र जाप करके वो पाप करवाता अपने स्वार्थ से। हम लोग करते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। अरे खाना है, तुम खाते हो तो घर में खा अपना, मांस मछली जो खाना है तो खाओ। मंदिर में क्यों करते हो, काटते हो क्यों, हिंसा क्यों करते हो। इसको
इसलिए कहा कि हम लोग आपस में विचार करते थे कि महिलाएं सुने, ऐसा वो न करें, पाप न करें, नहीं तो धर्म नहीं होगा, आने वाली पीढ़ी भी धार्मिक नहीं हो सकेगी। धर्म के नाम पर अधर्म होता रहेगा, समाज में हिंसा होती रहेगी, राक्षसों का राज रहेगा सब दिन। भले लोग कर्मठ लेते रहेंगे, राक्षस तांडव करता रहेगा। इसलिए ऐसे विचारों को जो समाज में हानि पहुंचा रहा हो, उस चकिया उसी विचारों को हम लोग लकीर के फकीर में कुछ सोचे समझे और कुछ नया अपनाए। वो संदेश दिया इस मामले में। आज ने कल तो मैं फाइट करूंगा युग के लिए, और ज्यादा लोग वैसे में ज्यादा लोग ना समझ है, बात समझ में नहीं आ रही कि लोग काहे ऐसा होने दे रहे हैं। बड़े पैमाने हर जगह होता कहीं होता है, अपने गांव में नहीं होना चाहिए, पाप नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं है, और भी बहुत सारी बातें इनके साथ होता रहता था। और अब मैं और कोई बोलने के लिए किसी को अगर है तो हम मैं अंत में एक छोटी कविता सुना देता अंत में। जब उसके हेड लगाओ जी, हेड लगाओ, वहाँ से लगाओ। अरे वहाँ लगाओ तो सबके लिए जितना है ना लगा के रखो, तुरंत बाढ़ से हम लोग, उसमें देर नहीं लगना चाहिए। और कहाँ बम्बन से चला गया क्या? और लड़का सब उसमें अच्छी 2-3-4 गो लड़का उसमें लगो बढ़िया से, यहाँ यही लगा। सदा के जल्दी देते जाओ, कब तक हमारा काम खत्म हो किसी को जाना नहीं है। अभी है थोड़ा सा प्रसाद है, इसका होना चाहिए। तो अब मैं, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अच्छा तो मतलब देखिए, इसको मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि वो जो लिखते रह गए, किताब जो लिख दी होगा अलग कॉपी में, अब ये उन दिन हर जो क्या लिखे हैं ये हम देख रहे हैं, क्या लिखे हैं वो भी हम देख रहे। तो चाहे थे कि इसको हम अति करके बांट देंगे। वो जो अब बताइए कहानी के भी मुरादाबाद बरेली से लोग आए, उनको हम कहे थे अनिल जी का प्रभाव ऐसा था कि आप लोगों को इतना बना लिया संबंध और आप लोग वहाँ से आए हैं, आपको हम उनके बारे में देंगे। तो मैं चाहूँगा कि किंकर जी को हम दें, ये बना के देंगे, सबको मिल जाएगी। अब हम जो है उसको सुना दें, जब तक ये हो जाएगा। देखिए यहाँ से सुनिएगा। चल दिया अनिल, चल दिया अनिल बेचारा इस जहां को छोड़, चल दिया अनिल बेचारा इस जहां को छोड़कर, मुखड़ा सबसे मोड़कर, सबसे नाता तोड़कर। इतनी जल्दी जाएगा, इतनी जल्दी जाएगा, न सोचा कफन ओढ़कर, चल दिया अनिल बेचारा इस जहां को छोड़कर। था कोई मसीहा जो जगा के सबको चल दिया, था कोई मसीहा जो जगा के सबको चल दिया, बाग एक गुलाब का लगा के समझो चल दिया, बहुत दिनों के दर्द को दबा के समझो चल दिया, प्रिय सबको अपना बना के समझो चल दिया। महामना वो रख दिया जिगर को क्यों झकझोर कर, महामना वो रख दिया जिगर को क्यों झकझोर कर, चल दिया अनिल बेचारा इस जहां को छोड़कर। चल दिया कबीर हुआ, चल दिया कबीर हुआ, चल दिया फकीर हुआ, चल दिया वो जो पीर हुआ, चल दिया जो पीर हुआ, था कोई जमीर हुआ, वीर हुआ, वीर हुआ, था बहुत गंभीर हुआ।
धीर हुआ, वीर हुआ, था बहुत गंभीर हुआ, पढ़ सका न आज तक हाथ की लकीर हुआ। था बहुत भला, था बहुत भला, रखा था सबसे रिश्ता जोड़कर, चल दिया अनिल बेचारा इस जहां को छोड़। जैसे कि गुजर गया यहाँ से कोई कारवां, जैसे कि गुजर गया यहाँ से कोई कारवां, हर दिलों की चाह का गुजर गया वो रहनुमा। रो रही धरा बिकल, रो रहा है आसमां, छिप गया कहाँ न जाने जाके कोई सूरमा। रख दिया जिगर को, रख दिया जिगर के जमीन को वह कोड़ कर, चल दिया अनिल बेचारा इस जहां को छोड़कर। वेदना में डुबोकर सबको क्यों सता चला, वेदना में डुबोकर सबको क्यों सता चला, इस जहां में सिर्फ अपना छोड़कर पता चला। मौत छोड़ती नहीं किसी को ये पता चला, मौत छोड़ती नहीं किसी को ये पता चला। यहाँ से कहीं जमीन का वो देवता चला, यहाँ से कहीं और जमीन का वो देवता चला। पता नहीं खड़ा किया लाके कैसी मोड़ पर, पता नहीं खड़ा किया लाके कैसी मोड़ पर, चल दिया अनिल बेचारा इस जहां को छोड़। था नमूना बेदाग जिंदगी का वो कोई, था नमूना जिंदगी का बेदाग, था नमूना बेदाग जिंदगी का वो कोई, बेजोड़ अनुराग जिंदगी का वो कोई, अनमोल एक त्याग जिंदगी का वो कोई, था जल रहा चिराग जिंदगी का वो कोई। बुझ गया चिराग, बुझ गया चिराग, क्या मिलेगा माथा छोड़कर, चल दिया अनिल बेचारा इस जहां को। था बहुत अमीर हुआ, था बहुत अमीर हुआ, भले ही एक गरीब था, था बहुत अमीर हुआ, भले ही एक गरीब था, दूर रह के भी बहुत रहता करीब था। कुछ तो बदनसीब था फिर भी वो रकीब था, याद जिसकी रह गई शख्स वो अजीब। जब भी बुलाते उसे, जब भी बुलाते उसे आता था दौड़कर, चल दिया नहीं बेचारा इस जहां को छोड़। जब तलक यहाँ रहा, जब तलक रहा यहाँ संघर्ष में जीता रहा, जब तलक रहा यहाँ संघर्ष में जीता रहा। भूख आंसुओं के चुपचाप वो पीता रहा, समझो उसकी जिंदगी कुरान या गीता रहा। जी रहा था जैसे कोई, जी रहा था जैसे कोई, आंसू को निचोड़कर चल दिया अनिल बेचारा इस जहां को छोड़। चिंतन गहन मनन मंथन का राजदार, चिंतन गहन मनन मंथन का राजदार, मिलता नहीं आदमी वैसा कोई मिलनसार। बेशुमार दिलदार आदमी था समझदार, बन के रहेगा सदा यार मेरा यादगार, बन के रहेगा सदा यार मेरा यादगार। आसन में रखता था तालियां बटोर कर, आसन में रखता था तालियां बटोर कर, चल दिया अनिल बेचारा इस जहां को छोड़कर। हाड़ मांस न रहा, स्मृति शेष रह गई याद, हाड़ मांस न रहा, स्मृति शेष रह गई। बाकी याद ही तो अब एक विशेष रह गई। छोड़ के चला गया लगी वो ठेस रह गई, छोड़ के चला गया लगी वो ठेस रह गई। झांकियां पुरानी सभी निर्निमेष रह गई, झांकियां पुरानी सभी निर्निमेष रह गई। स्मृति चिन्ह रहे उसका बस किसी मोड़, स्मृति चिन्ह रहे उसका बस
किसी मोड़ कर सबसे नाता तोड़कर सबसे मुखड़ा मोड़कर चल दिया नहीं तेरा इस जहां से चल दिया नहीं तेरा इस जहां से हो सकता और में तो इतना ही आज हुआ। तो आप लोग कम बात नहीं है कि इतना देर तक बैठे रहे, प्रोग्रामर भी आए, स्वामी जी आए, 4 स्वामी लग गया कार्यक्रम में। ये जी तक कितना बढ़िया हरदा से आए और जानते नहीं थे इनको, इतना अच्छा ही गायक हैं, इतना अच्छा ही कलाकार हैं। तो बार बार इनको लगाव होगा हमारे गांव से और चाहेंगे कि बीच में आते रहे। तो विकास का योगदान रहा। ये सब लोग भोला जी आए, सब मंजू जी आते रहे यहाँ सब लोग। तो लोगों ने महिलाओं को धन्यवाद है, आपने बहुत बढ़िया ये बच्चों से साथ दिया। और अब नहीं कुछ कहने के लिए जो हुआ अभी तो शुरुआत हम लोग किए, दरमियान में और भी बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे। आइए अब अध्यक्ष महोदय आप आशीर्वाद के दर्शन कहिए और बाकी कहिए और तब तक में ये चलाएंगे प्रसाद। धन्यवाद। सब तो कह ही दिया गया, अब मैं क्या कहूँ। सब तो कह ही दिया गया, अब मैं क्या कहूँ। जो भी कहा अच्छा था। और साथी सुरेश जी ने कहा, राम नारायण जी ने कहा, 2 मिनट रुको, कि अंका जी ने कहा कि स्मृति ये दिवस शुरू इधर से करना महिला 6 अगस्त को मनाया गया। यह प्रतिवर्ष मनाया जाए तो एक जागृति रहेगी और सबको कोई न कोई संदेश मिलता रहेगा। ये सबसे बड़ी बात है। और मूर्तियाँ भी ठीक है, मूर्ति भी बनाई जाती है, एक श्रद्धा है उसमें छिपा हुआ, पर स्मृति दिवस जो बनाया जाता है ये जीता जागता रूप है। क्योंकि हम समाज के लिए जीते हैं, समाज उन्नत हो, समाज के हर व्यक्ति में वह चेतना प्रकट हो, यही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। और कबीर साहब की बात कही गई, कबीर साहब कबीर पंथ, हम कबीर पंथ से नहीं हैं। पंथ एक संप्रदाय हो जाता है और कबीर साहब ने मानव धर्म जगाया। उन्होंने मानव धर्म की बात कही। मानव धर्म और कोई धर्म नहीं, मानव धर्म। मानव क्या है, मनुष्य क्या है? मनुष्य को तो यूं समझते हैं हम लोग कि मन के तल पर जीने वाले मनुष्य कहलाते हैं। और जब मनुष्य मनुष्यता की चोटी पर पहुंच जाता है तो उसे हम मानव कहते हैं। मानव श्रेष्ठ अवस्था का नाम है, श्रेष्ठ परिचय। इसलिए उन्होंने कबीर साहब ने मानव किसे कहा? उन्होंने कहा जिसके अंदर दया हो, क्षमा हो, शील हो, संतोष हो, विवेक हो, वैराग्य हो, इन सभी सद्गुणों से सुसज्जित हो, संपन्न हो, उसे हम मानव कहते हैं। और इनसे जो विपरीत है उसे हम दानव कहते हैं। मानव देना जानता है, दानव छीन लेना जानता है। वह दुनिया में कराह पैदा करता है, ठेस पहुंचाता है, दुख देता है, पर मानव इस संसार में सारे दुखों को दूर कर देता है। कबीर साहब की वाणी है कि संगत कीजिए साध की, हरे और की व्याध,
ओछी संगत पूर की आठों पहर उपास। संगत साधु की करनी चाहिए। साधु जो होते हैं वो अपने जीवन में साधा हुआ होते हैं, साध लेते हैं, यानी अपने ओर लौटकर अपनी चेतना में नियुक्त हुए रहते हैं, उसे साध कहते हैं। वह हर एक व्यक्ति के अंदर जो चेतन आत्मा है उनको समझते हैं, उनके तय बात करते हैं, उन्हीं को जगाना चाहते हैं और उन्हीं में वह रमण करते हैं। इसलिए आत्म अवस्था को प्राप्त कराने के लिए कबीर साहब ने कहा और हम उसी संदेश को जनमानस में हमेशा देने का प्रयास करते रहते हैं कि आप अपनी ओर लौट चलें। आप कौन हैं, आपकी अवस्था क्या है, आप कैसे हैं, आप क्यों दुखी होते हैं, क्यों फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं, क्यों चिंता करते हैं और क्यों आपके अंदर व्याकुलता बनी हुई है, आप क्यों नहीं शांत होते। शांत इसलिए नहीं होते हैं आप कि आप मन के तल पर जीते हैं और मन आपका चंचल है। मन ही ठेस पहुंचाता है, मन ही हर तरह का शोक, चिंता, फिक्र, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन सभी देता है। और संसार के लोग हैं कि सदा मनोरंजन में ही समझते हैं कि सब कुछ है। मनोरंजन दुखदायक है, आत्मरंजन सुखदायक है। अपनी आत्मा की चेतना को समेट कर अपने में लीन हो जाएं, यही सतगुरु कबीर साहब का संदेश है। और आप सब वसुधैव कुटुंबकम, सारी आत्माओं को एक दृष्टि से देखेंगे और आप किसी को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। यही साधक का काम है, यही मानव का काम है और हम मानव बने। मनुष्य से 3.5 हाथ का शरीर है, इसमें संपूर्ण विश्व समाया हुआ है, सारी सृष्टि समाई हुई है। इसका ज्ञान जो है अद्वितीय है। इसलिए बहुत समय तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि बहुत समय बीत भी गया है, संध्या होने को है, नहीं तो बहुत कुछ कहते, पर इतना ही करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि हम मानव धर्म का प्रचार करें। आप समाप्ति का कार्यक्रम है, समापन के लिए सब लोग उत्सुक हो रहे हैं। भजन विचार है कि संध्या हो गया, भजन करेंगे फिर बाद में विश्राम कर देंगे।